मुकेश आनंद जी को। मुकेश जी सुप्रीम कोर्ट और देश के विभिन्न न्यायालय में न्याय कार्य कर चुके हैं। हिंदी और मैथिली में काव्य और कथा लेखन करने वाले मुकेश आनंद जी, आपका एक कथा और एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है और एक अंडर पब्लिकेशन है। हिंदी में भी इनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। स्वागत है मुकेश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी। मैं मुग्धा के अध्यक्ष रेखा स्थाना जी, पूर्णिमा शर्मा जी, मैं जिनको जानता हूँ, जिनके टच में रहता हूँ, उनके थ्रू यहाँ आया हूँ। बाकी सभी मेरे लिए उतने ही आदरणीय हैं। और सबसे ऊपर जो हिमांशु जी हैं, हिमांशु शेखर जी अध्यक्ष हैं आज, उनकी अनुमति से मैं अपनी जो काव्य पाठ है उसका प्रारंभ करूंगा। आपने रामायण का जिक्र किया था, तो मेरी रचना भी उसी से संबंधित है। जब मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा तो उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो लोगों के बीच में उनकी बातें नहीं होती थी, तो मेरी इच्छा थी कि उन चीज़ों को मैं सामने लाऊं। ये उत्तरकांड का 106वां सर्ग है, जिसमें लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया गया था। मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं, लेकिन ये भी वाल्मीकि रामायण की एक घटना है। और लक्ष्मण की दृष्टि से मैंने उस प्राणदंड को देखने की चेष्टा की है। बाकी मेरा परिचय जो है लीना जी ने बहुत अच्छे से दिया है। बाकी ये कविता मेरा परिचय अगर दे पाएगी और आपको उसकी प्रतिध्वनि मिले तो मेरा लिखना सार्थक होगा। इसका शीर्षक ही है लक्ष्मण को प्राणदंड। और इसके अलावा एक चीज़ मैं कहना, आज सीता नवमी है, तो हम लोग मिथिला से हैं, मैथिली सीता को ही कहते हैं, तो सीता के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बातें यहाँ कही गई हैं जो आज के लिए बहुत ही सार्थक है। शुरू करता हूँ। मैथिली के बिन पुरुषोत्तम है आज वह राम कहाँ। मैथिली के बिन पुरुषोत्तम है आज वह राम कहाँ। सीता के बिन लक्ष्मण में बचा है आज वो प्राण कहाँ। करूं समर्पण जिस वेदी पर प्राण, कहो वो पुण्य का धाम कहाँ। निष्ठुर किले में वनवासी भ्राता का प्रेम का वह ठाम कहाँ। है अपराध यही कुल के लिए आपका अनुशासन छोड़ा। है अपराध यही कुल के लिए आपका अनुशासन छोड़ा। जनहित और धर्महित के लिए मैंने विधान विधि का तोड़ा। त्याग वचन आपका वैदेही के प्रेरणा से मैंने पर्णकुटी छोड़ा। लाभ हानि छोड़ रक्षार्थ आपके मैं ही दौड़ा। यह अपराध प्रथम बार नहीं मैंने कई बार किया है। यह अपराध प्रथम बार नहीं मैंने कई बार किया है। वनवास के क्षण में दशरथ के सम्मुख मैंने ही शस्त्र उठाया। नहीं मालूम था कि न्याय सचमुच ऐसा अंधा होता है। नहीं मालूम था कि न्याय सचमुच ऐसा अंधा होता है। जनहित की जो बात करे वह सूली पर चढ़ता है। जनहित की जो बात करे वह सूली पर चढ़ता है। अफसोस रहेगा लवकुश का संग नहीं दे पाया धर्म युद्ध में कैसे। अफसोस रहेगा लवकुश का संग नहीं दे पाया धर्म युद्ध में कैसे। अश्वमेध में उचित ही सीता सैनिक द्वय ने ध्वंस किया राम की सेना को जैसे। अश्वमेध में उचित ही सीता सैनिक द्वय ने ध्वंस किया राम की सेना को जैसे। अभिशप्त क्या है राजगद्दी, अभिशप्त है क्या राजगद्दी। धर्म का दोहन करने के लिए ऐसे राजा को विस्मृत हो जाता है स्वतंत्र सत्य का ज्ञान जैसे। राजा को विस्मृत हो जाता है स्वतंत्र सत्य का ज्ञान जैसे। यह दुर्वासा कैसे ऋषि, यह दुर्वासा कैसे ऋषि जो अपने महाक्रोध में चलते हैं। परशुराम सा वीर कहाँ जो हर्षा अधर्म विरुद्ध चलाते हैं। यह कैसे ब्राह्मण जो मात्र पुरस्कार और दान के लिए उत्सुक हैं। यह कैसे ब्राह्मण जो मात्र पुरस्कार और दान के लिए उत्सुक है। यह कैसे क्षत्रिय हैं जो मात्र राज और अहंकार के लिए प्रस्तुत है। यह कैसे क्षत्रिय हैं जो मात्र राज और अहंकार के लिए प्रस्तुत हैं। सत्य हो प्रण मेरा, सत्य हो प्रण मेरा, मैं राम भगत सिंह मगर रघुकुल का। सत्य हो प्रण मेरा, मैं राम भगत सिंह मगर रघुकुल का। प्राण लूंगा मैं नहीं करूंगा प्रार्थना या क्षमा याचना राजकुल का। प्राण लूंगा मैं नहीं करूंगा प्रार्थना या क्षमा याचना राजकुल का। जानकी को त्यागा आपने, या मिथिला से कनेक्शन।
जानकी को त्यागा आपने मगर मैं भी अधिकारी हूं पातक का। पातक पाक को कहते हैं। जानकी को त्यागा आपने मगर मैं भी अधिकारी हूं पातक का। आंख बंद कर आज्ञा पालन का मैं भी अपराधी हूं मिथिला का। आंख बंद आज्ञा पालन किया मैं भी अपराधी हूं मिथिला का। मौन मुखर हो मेरा, मौन मुखर हो मेरा, राम और देह छोड़ूंगा मैं निश्चय। मौन मुखर हो मेरा, राम और देह छोड़ूंगा मैं निश्चय। क्या ठीक किया और क्या किया गलत कहेगा आने वाला समय। जैसे मैथिली के सहयोग बिन नहीं संभव था राम विजय, जैसे मैथिली के सहयोग बिन नहीं संभव राम विजय, वैसे ही बिना युद्ध के नहीं होगी मिथिला राज की जय जय। वैसे ही युद्ध बिन नहीं होगी मिथिला राज की जय जय। तो राम राज्य समाप्त होने की कगार में था और सीता का त्याग हो चुका था। तो राम राज्य अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचा था। उसके बाद मिथिला राज्य के स्त्री के जो सम्मान के लिए लक्ष्मण के उद्गार थे, उस पर मेरी ये रचना। बहुत बहुत योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्मण को उस नई दिया दृष्टि से गया था। दूसरा आज अगर लक्ष्मण होते तो उनका यही प्रश्न होता। आज अगर लक्ष्मण होते वो तो मैं उनका यही कथन प्रश्न होता। उपस्थित जी। करने की हाँ कोशिश जी। की। अभी मुकेश जी एक और सुनिए। मुझे पता नहीं, क्योंकि ये सुनाने के बाद मुझे बहुत मुश्किल होगा कुछ भी सुनाना। फिर भी मेरी एक किताब हंसता हुआ डीपी, उसके लिए मैंने ये रचना लिखी थी। ये मुक्त छंद में है तो, लेकिन ये मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं जब भी मुझे मेरे ऊपर छोड़ा जाता है तो मैं इसको सुनाता हूँ। इसका जो शीर्षक है वो सफ़र, इसका शीर्षक है। तो एक बादल का सफ़र है जो वो चांद के सामने आने के बाद जो अपने उद्गार व्यक्त करता है, उस पर आधारित है। ए चांद लाजवाब है तेरा नूर, ए चांद लाजवाब है तेरा नूर, दिल तो करता है रुक जाऊं, करता रहूं दीदार तेरा ही रात भर, पीता रहूं रस युवा पूनम के अधरामृत का, पीता रहूं रस युवा पूनम के अधरामृत का। लेकिन सोचता हूं अपने आवारापन के बारे में, टिकना कहाँ नियति है मेरी, मंजिल मेरी बहुत दूर वीरान खेत, जहां बाट जोते हैं कलाकार, जिनके हाथों में है जादू भूरी मिट्टी से सोना बनाने का, तकते हैं राह स्याह मेघों का। कैसे रुक जाऊं जिसके नूर से तू रोशन है, उसने ही निकाला है समंदर से। सूर्य के नूर से चांद रोशन होता है, लेकिन वही बादल को समुद्र से निकालता है। कैसे रुक जाऊं जिसके नूर से तू रोशन है, उसने ही निकाला है समंदर से, बड़ी लगन से बनाया कि खारे पानी से कुछ मीठा बन सकूं। आऊं किसी के काम, बिछा दूं हरी चादर और दूं कुछ विश्राम, तपिश से पेट की हो या मौसम की। हो जाऊं न्यौछावर या करूं दीदार, ये है कश्मकश। हो जाऊं न्यौछावर या करूं दीदार, ये है कश्मकश। फिर तू अपनी नियति देख, फिर तू अपनी नियति देख, कल से तेरा नूर होने लगेगा कम, कल से तेरा नूर होने लगेगा कम और फिर हो जाएगा गुम, ये मुझसे सहन नहीं। कल से तेरा नूर होने लगेगा कम और फिर हो जाएगा गुम, ये मुझसे सहन नहीं होगा। प्रेम हो तो हमेशा के लिए, लेकिन ये खूबसूरती टिकती कहाँ हमेशा के लिए। बेहतर है तेरा ये रूप छिपाए हृदय में, निकल जाऊं और छा जाऊं मेघ बनकर कहीं। जो कुछ जीवन है एक मौसम का, कर दूं तर बतर धरती गगन, बनूं प्रेम के लायक स्वयं ही और देखूं अधरों पे मुस्कान अपनी प्रेमिका की। और हाँ, तेरी तस्वीर मन में बसा ली है, जब कभी दिल करेगा देख लूंगा दिल से निकाल कर। फिर मिलेंगे प्रिय, अगर कोई हवा का झोंका इधर खींच लाया जीते जी, अगर कोई हवा का झोंका खींच लाया।